तो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बात करने वाले हैं हम आपके यूनिवर्सल कोर्स के बारे में। इस कोर्स में क्या खास है और इस कोर्स के अंतर्गत आप किन किन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। देखो क्या है ना, कोर्स भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे कि बिल्कुल सेपरेट स्पेशल उसी के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन काफी सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें सिलेबस सेम रहता है आपके पास। सेम का मतलब हमें पता है कि आईटीआई के लेवल का जितने भी एग्जाम है, सबका जो आईटीआई है, ऑल इंडिया का जो आईटीआई है, उसका सिलेबस इलेक्ट्रिशियन का सबका सेम ही है। वही चैप्टर है आपके पास, ठीक है। मशीन के हो गए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के हो गए, ठीक है, पावर सिस्टम के हो गए और सिंगल फेज मोटर हो गए, ठीक है। बेसिकली जो आपके गिने चुने मैंने सिलेबस में डिस्कस कर रखा है, 35 से 36 चैप्टर हैं, वो सभी के सभी इस कोर्स के अंदर हैं। आपको पता ही है कि जितने भी आईटीआई के एग्जाम हैं, आईटीआई के एग्जाम में टेक्निकल आपका बिल्कुल कॉमन रहता है। नॉन टेक आपका स्टेट टू स्टेट डिपेंड कर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की, तो वहां पे स्टेट की जीके तो आती नहीं, वहां पे बिल्कुल फिक्स है। जैसे कि मैं अगर इसरो की बात करता हूं, तो इसरो में केवल आपके पास केवल टेक्निकल टेक्निकल आता है। और काफी सारे एग्जाम ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी एमपी लाइनमैन की, इसमें आपका टेक्निकल आएगा कितने का, 60 मार्क्स का, 40 का नॉन टेक्निकल आएगा। नॉन टेक्निकल में क्या रहेगा, आपके पास एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा और जीके रहेगा, ठीक है। बाकी स्टेट का कुछ जीके पार्ट रहता है। लेकिन काफी सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनमें स्टेट जीके ना छोड़ के बाकी यही कंटेंट आते हैं। तो इस कोर्स को मैंने यूनिवर्सल कोर्स इसलिए बोला है कि इसके जरिए आप काफी सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आपके पास एमपी लाइनमैन हो, ठीक है, या आपके पास राजस्थान टेक्नीशियन हो, या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम। अगर मैं इस के कंटेंट की बात करता हूं, तो मैं कंटेंट में बता दूं आपके पास क्या है। वीडियो लेक्चर है जिसमें टेक्निकल है। टेक्निकल का मतलब इसमें हर वो चैप्टर है जो आपके पास आईटीआई के सिलेबस में अवेलेबल है इलेक्ट्रिशियन के। मैं बता दूं, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस भी अब ट्रेड थ्योरी का पार्ट है, उसके भी आपको लेक्चर मिलेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके भी आपको लेक्चर मिलेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें एमपी लाइनमैन की, तो इस बार इन्होंने बोला है साफ साफ कि वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके भी आपको लेक्चर अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। इसमें लिख दिया इसलिए मैंने, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग। फिर कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर के भी काफी सारे आपके एग्जाम होते हैं। ये तो आपके बिहार का जो टेक्नीशियन है उसमें भी पूछ रखा है। कंप्यूटर जो क्लासेस है कंप्यूटर का रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, स्टैटिक जीके रहेगा, लेक्चर नोट रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा और ई बुक रहेगा। ये सारा का सारा कंटेंट आपको इसी पर मिलेगा, ठीक है। इस वाले कोर्स के जरिए आपके पास जितने भी एग्जाम है, सभी एग्जाम इसमें कवर हो जाएंगे। मैं बता दूं, एक आपके स्टेट की जीके को छोड़कर बाकी सभी एग्जाम के जितना भी कंटेंट है सभी को कवर करेगा, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। काफी सारे, अगर मैं इसरो की बात करूं, तो इसरो में भाई आपको केवल क्या पढ़ना है, टेक्निकल पढ़ना है। तो सिर्फ टेक्निकल के लेक्चर देखो ना, अंदर फोल्डर बने हुए हैं इसमें टेक्निकल का, ठीक है। जिसमें नॉन टेक भी पूछा है तो नॉन टेक का भी देख लो। नॉन टेक में पूछा उन्होंने, अच्छा रीजनिंग, तो रीजनिंग का देखो। एप्टीट्यूड का तो एप्टीट्यूड का देखो। रीजनिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस तो अलग है ही नहीं, सेम है। कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर क्लास का देखो। तो कहने का मतलब, इस वाले कोर्स के जरिए आप काफी सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और आपको अलग अलग कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, जो बच्चा इस कोर्स में एनरोल रहेगा, अब बारी आती है टेस्ट सीरीज की कि सर इसमें टेस्ट सीरीज कौन सी लेंगे। तो जो भी इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज रहेगी, मान लो आपने एमपी लाइनमैन के लिए लिया कोर्स ये, ठीक है, तो आपने रजिस्टर्ड किया, तो आपको टेस्ट सीरीज सारी की सारी जितनी भी अवेलेबल है वो इसमें अवेलेबल होगी, चाहे वो आपके पास एमपी की हो, राजस्थान की हो, या सेंट्रल लेवल के कोई भी एग्जाम की हो। क्लियर है। तो इसमें सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो सारी की सारी इसके कोडिंग आपको मिल जाएगी। तो कहने का मतलब, एक ही कोर्स में आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। ई बुक अपडेट हो गई है, इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के भी क्वेश्चंस आपके जल्द ही डल जाएंगे। क्वेश्चन तैयार है, बस एडिटिंग मोड में है। क्लियर है। बाकी इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, और भी चैप्टर ऐड हुए हैं। अब इसके क्वेश्चंस की संख्या हमारी ई बुक की 3000 से भी ऊपर चली गई है।
धीरे धीरे ये हमारी 5000 तक चली जाएगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ई बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो या तो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो जो भी बच्चा, मैं बता रहा हूं, जो लॉन्ग टर्म में तैयारी करना चाह रहा है कि भाई चलो इस एग्जाम के लिए मैं इसमें एफर्ट करूंगा, इसमें नहीं एफर्ट करूंगा, 1 साल के लिए है आपके पास, बाकी और एग्जाम तो आपका 3-4 महीने में आके खत्म हो जाते हैं, तो इसमें आप एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है? अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, ठीक है, तो वो दिए गए फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। एक बात मैं और बता दूं, जिन बच्चों ने क्या बोलते हैं अब तक कोई भी कोर्स नहीं लिया है और वो केवल एक ही कोर्स में किसी में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, तो ये मेरी पर्सनल राय है। ठीक है, आप मतलब दो ज़्यादा फर्क नहीं है, और कोर्सेज में भी अगर मैं बता दूं 400-500 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा, सारी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, और ई बुक है, जितनी भी टेस्ट सीरीज बनेंगी, जिसकी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे वो इसी एक ही कोर्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए हमने इसका नाम भी यूनिवर्सल रखा है। जैसे आप यूनिवर्सल गेट पढ़ते हो ना, कि उससे हम और चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं, तो ऐसे ही इसी कोर्स के माध्यम से आप सभी अपनी तैयारी कर सकते हो, जितने भी आपके एग्जाम है। ठीक है, सिलेबस में बता दूं आपके पास, इसमें जो डिजाइन है वीडियो लेक्चर का, मैं बता दूं वीडियो लेक्चर में जो कंटेंट है वो आपका पूरा किसके अकॉर्डिंग है, जो आपके नीमी का सिलेबस है, बेसिकली जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का बेसिकली सिलेबस है। मैंने बता ही रखा, वो 35-36 चैप्टर है, उसी के आधार पर आपके कंटेंट तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और किया जा रहा है मतलब इसमें बाकी सब पढ़े हैं, बस वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में थोड़ा सा टाइम लगा है, बिल्कुल उस पर लेटेस्ट लेक्चर बन रहे हैं। क्लियर है? बाकी जो भी चीजें अपग्रेड के लिए होती है, जिस भी बच्चे का हमें सजेशन का इंतजार रहता है कि सर इसमें कोई वो चीज छूट गई है, तो वो चीज डाल दी जाती है। ठीक है, सजेशन के लिए और सुझाव, बेसिकली सुझाव के लिए आप लोगों का स्वागत है। और कोई चीज फिर भी रह जाती है तो आप फोन करके बता सकते हो। ठीक है, तो आपकी जरूर सहायता की जाएगी। थैंक यू सो मच।